हेलो एंड वेलकम टू युवास। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। हम लोग 60 क्वेश्चन तक कर चुके थे। जिन्होंने इसके पहले की प्रैक्टिस नहीं देखी है वो जाकर के प्ले लिस्ट में जो आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस है वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। आइए 61 से स्टार्टिंग करते हैं। डायरेक्शन देखेंगे। फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि आपको बताना है अपोजिट। एक्सेप्टेड का अपोजिट तेजी से बताइए। फॉलोड, नोटेड, प्रोवाइडेड, कंसिडर्ड या रिजेक्टेड। द सूनर द बेटर। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, तेजी से जवाब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में माय डियर सभी लोग बताएंगे एक्सेप्टेड का अपोजिट क्या होगा। सभी साथियों को बताना है। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकृत, तो अपोजिट बनेगा रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एंगर अल्टरनेटिव्स देखें। पार्टी, हैप्पीनेस, अप्रूवल, लव, जॉय। एंगर मीन्स गुस्सा, और गुस्सा का यानी कि एंगर का अपोजिट क्या होगा। तेजी से जवाब करेंगे। द राइट आंसर इज लव, प्रेम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ कुछ लोगों का आंसर गलत, कुछ का सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। लव्ड, रिफ्यूज्ड, डिफेम्ड, हेटेड, डिस्ट्रैक्टेड, अवर्टेड। 63 में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। लव्ड का अपोजिट क्या होगा। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। हेटेड इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ओबे, ओबे का अपोजिट अट्रैक्ट, डिसोबे, रिपेल, डिफ्यूज या नन। ओबे मीन्स आज्ञा मानना और डिसओबे मीन्स आज्ञा का उल्लंघन करना। रिपेल मीन्स तो विकर्षित करना होता है। याद रखेंगे ये जो अट्रैक्ट है इसका अपोजिट रिपेल होता है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। आउटविट, लाफ, विक्ट्री, डिफीट, विन या नन। फटाफट जवाब करेंगे। आउटविट, आउटविट मीन्स क्या होता है। जीतना, किसी से बुद्धि में आगे निकल जाना, यानी कि अपोजिट बनेगा डिफीट। यस, अपोजिट बताना था। डिफीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इडियम और फ्रेज। व्हेन आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग ही लुक्ड लाइक अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इंटरप्टेड, डिस्ट्रेस्ड, इंडोमिटेबल, पीसफुल, टिमिड। 66 में जवाब करेंगे। फटाफट बताएंगे। अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म मीन्स परेशान, बेचैन। द राइट आंसर इज बी, डिस्ट्रेस्ड। 67। आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, वेरी फार ऑफ, with a certain radius, at a short distance, within a definite circumference। तो बताएंगे 67 में सभी साथी। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नज़दीक ही। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ही बर्nt हिज finger by interfering in his neighbor's affair। Got himself into trouble, burnt himself, got himself insulted, got rebuked। burnt one's fingers ये आपका ओरिजिनल ईडियम जो होता है उसका मीनिंग होता है स्वयं को परेशानी में डालना। द राइट आंसर इज ए, got himself into trouble। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, he is not worth his salt if he fails at this juncture। not worth his salt, very strange, very proud of himself, quite depressed, quite worthless। 69 में जवाब करेंगे सभी साथी। बिल्कुल बेकार, quite worthless। डी इज द राइट आंसर। नॉट वर्थ हिज साल्ट का मतलब है बिल्कुल बेकार, मूल्यहीन। डी। मिस्टर गुप्ता हु इज
one of the trustees of a big charity is suspected for feathering his own nest. Feathering his own nest idiom का मीनिंग बताएंगे. Being lazy in doing his work, being too generous, neglecting his job, making money unfairly. 70 नंबर में आंसर करें. The right answer is मेकिंग मनी अनफेयरली, गलत तरीके से धन कमाना. नेक्स्ट, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस. वन हु बिलीव्स इन गॉड, एग्नोस्टिक, थीस्ट, डिवोटी या सेकुलरिस्ट. जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी होता है, थीस्ट आस्तिक, डिवोटी भक्त, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष. तो राइट आंसर होगा थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72. वन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, विडो, डिवोर्सी या सेलिब्रेट. वह जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे? विडोवर या विडो या डिवोर्सी या सेलिब्रेट. सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. डिवोर्सी जिसका तलाक हो गया हो. बताइए, अगर फीमेल है तो उसे विडो बोलते हैं, और मेल है तो भाई पत्नी मर रही है तो मेल ही होगा, तो उसे विडोवर बोलते हैं. विधुर हिंदी में बोलेंगे. ए इज़ द राइट आंसर. बहुत अच्छा जवाब, वेल डन. अ प्लेस गुड फॉर द सिक, एक स्थान जो बीमार लोगों के लिए अच्छा है. रिजॉर्ट, सैनिटोरियम, हॉस्पिटल, असाइलम. ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है. कुछ लोग इसका आंसर गलत करेंगे, कुछ सही. ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप खुद देखिएगा. रिजॉर्ट बताएंगे सैरगाह या सैनिटोरियम, आरोग्य धाम, हॉस्पिटल या असाइलम. तेज़ी से जवाब करेंगे. द राइट आंसर इज सैनिटोरियम. जो बीमार व्यक्तियों के लिए अच्छी जगह है वो आरोग्य धाम है. असाइलम तो वो शरणस्थली होती है जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स आदि को दी जाती है. द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन मैन, अनार्की, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी. अनार्की मतलब अराजकता, मोनार्की एक व्यक्ति शासन, तो ऑटोक्रेसी होगा, या आपका डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकता है. बताएंगे सभी साथी राइट आंसर क्या होना चाहिए. बिल्कुल सही आंसर है माय डियर, बिल्कुल सही आंसर क्या है? तेज़ी से जवाब करेंगे. ऑटोक्रेसी. तानाशाही में ही तो एक व्यक्ति होता है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. 75. वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, ड्रीमर, सोनेम्बुलिस्ट, न्यूमेटिक या एग्नोस्टिक. वन हु वॉक्स इन वन स्लीप. तेजी से जवाब करेंगे. यस, बहुत ही ध्यान से आंसर करेंगे. द राइट आंसर इज सोमनम्बुलिस्ट. सोनेम्बुलिस्ट का मतलब है, याद रखेंगे, जो नींद में चलता हो. बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है. अच्छा जी, आप अब ये बताइए कि क्या ये क्लोज टेस्ट करा दिया जाए 5 क्वेश्चन का? आप बताएं, यस और नो. आर यू रेडी? यस. जो साथी हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. ज्वाइन और कोर्स का नाम लिख के आपको रिप्लाई मिल जाएगा. आप इस नंबर पर चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. लीजिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने. एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट प्रोवाइड्स एन टू द मैन्युफैक्चरर companies to sell their better than their competitors. Every time we switch the television, we find some product or the other pushed towards us. It cannot be denied that the behind commercial advertising is to increase sales and earn more money. Question numbers. आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा क्या? 76. ओकेजन, एक्सक्यूज, इवेंट, अपॉर्चुनिटी. फिर पढ़िए. एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. भाई इट प्रोवाइड्स एन टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. तो ये किसको प्रोवाइड करती है? क्या प्रोवाइड करती है? एक अवसर प्रदान करती है. ओकेजन होगा, याद रखेंगे. इट प्रोवाइड्स एन ओकेजन, यह एक अवसर प्रदान करती है. और किस लिए प्रदान करती है? याद रखेंगे
टू सेल दियर, कि वो अपने बेच सकें, किसको, आउटकम या प्रोडक्ट्स को या कंपाउंड्स या क्रिएशन, तो आप बोलोगे कि भाई बेचना है तो प्रोडक्ट्स ही बेचा जाएगा। द राइट आंसर इज बी, टू सेल दियर प्रोडक्ट्स। अब देखेंगे 78 की ओर चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है बेटर देन दियर कॉम्पिटिटर्स एवरी टाइम वी स्विच। आप टेलीविज़न को क्या करते हो, बोलो एट, इन, ऑन, ऑफ। तो आपको एडवर्टीजमेंट कब देखने को मिलता है, जब टेलीविज़न को आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो। वी स्विच ऑन द टेलीविज़न, एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर। 79 में टू बी, बी, बीन, बीइंग, पुस्ट, थर्ड फॉर्म के पहले क्या आ सकता है, बताइए आप लोग। सभी लोग 79 में रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है, वेल डन। यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, बीइंग पुस्ट टूवर्ड्स अस, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव। इट कैन नॉट बी डिनाइड, पैसिव। दैट, डिनाई मीन्स मना करना। दैट द, 80 नंबर पर आप ध्यान से देखेंगे, इन्फ्लुएंस, इमोशन, मोटिव, फ्लीटिंग। तो यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द मोटिव बिहाइंड कॉमर्शियल, मोटिव मीन्स उद्देश्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा माय डियर, ये सी आंसर राइट हो जाएगा, मोटिव। द मोटिव बिहाइंड द एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट, हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। आज का ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन का सभी लोग आप लोग राइट आंसर करेंगे। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब कर पाते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इसका आपको सही ट्रांसलेशन करना है, तेज़ी से जवाब करिएगा। और क्वेश्चन ये है कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ। इसका सही ट्रांसलेशन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेज़ी से। क्या आप अभी इसको बताना चाहेंगे, फटाफट बताएंगे। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, आई, क्या लिखेंगे तेज़ी से बताइए, सभी लोग लिखें फटाफट अभी। आई डू नॉट नो। अब नो के बाद अगर दूसरी क्रिया आती है तो हाउ टू का यूज़ करते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये जवाब यदि आप कर रहे हैं तो एकदम सही है। माफ़ी चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इरेज हो गया बाय मिस्टेक, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। रूल समझ लीजिए, जब नो के बाद कोई दूसरी वर्ब आती है तो हम टू नहीं हाउ टू का यूज़ करते हैं। और ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रैक्टिस कैसी लगी ये आप फीडबैक के रूप में ज़रूर बताया करें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल।